हमारा टॉपिक हुआ है लंग कैंसर। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जिस तरह ऑलरेडी हमारा जो तमाम जब हम फर्स्ट चैप्टर जो 10th क्लास का है इसको हम स्टडी कर रहे थे, लंग्स की डिसऑर्डर को हम जब स्टडी कर रहे थे तो हमने कहा था उसमें से कुछ लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया वो एलर्जिकल इफेक्ट था लंग्स का। उसके पहले जो हमने जितने भी डिसऑर्डर देखे, लाइक अगर हम ब्रोंकाइटिस की बात करें, ब्रोंकाइटिस की बात कर लें, एम्फीसीमा की बात कर लें, निमोनिया की बात कर लें, एस्मा की बात कर लें, तो ये सारे क्या थे? ये लंग्स से रिलेटेड इन्फेक्शन थे, एलर्जिकल इफेक्ट थे, कुछ इन्फेक्शन थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि लंग्स कैंसर है, जो कि सबसे खतरनाक डिजीज हमने दूसरी तमाम जो डिसऑर्डर देखे, डिजीज देखी, उनमें हमने कहा था कि एस्थमा के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ डिजीज ऐसे डिसऑर्डर थे जो वक्त के साथ साथ इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो सकते हैं, ट्रीटमेंट के जो है वो ट्रीटमेंट करने से भी वो ठीक हो जाते हैं। जो उनका ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी है उसको यूज़ करें। लाइक अगर हम बात करते हैं जिस तरह हमने एस्मा की बात की थी, उसमें इनहेलर को यूज़ हम जब करते हैं तो फ़र्क पड़ जाता था, लेकिन वो अलग बात थी कि वो लॉन्ग जो है वो लॉन्ग टाइम तक वो रहने वाली या लाइफ के साथ साथ रहने वाली वो डिजीज थी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लंग्स कैंसर है। तो स्टूडेंट, जिस तरह नाम से जाहिर हो रहा है, जिस तरह ऑलरेडी हमारा जो तमाम जो लंग से रिलेटेड डिजीज और डिसऑर्डर जो हैं, खराबियां जो हैं, वो हमारी पहली लाइन की जो स्टेटमेंट है वही हमें उसका पूरा इंट्रो बता देती है। तो हम कहेंगे लंग्स कैंसर क्या है? इट इज द डिजीज, ये बीमारी का तो नाम है जिसमें होता क्या है? इट इज द डिजीज इन विच अनकंट्रोल्ड cell division uncontrolled cell division of the lungs, uncontrolled cell division of the tissues of the lungs, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अनकंट्रोल्ड जो है वो सेल डिवीजन होती है। मतलब ऐसी बीमारी जिसमें सेल की तकसीम वो अनकंट्रोल्ड, मतलब जो कंट्रोल में ना हो, तादाद सेल के टिश्यूज की तादाद बढ़ती जाती है। अब जब सेल के टिश्यूज की तादाद बढ़ती जाएगी तो सेल का जो वॉल्यूम है, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जाएगा। जब वो डैमेज हो रहा है तो उसके जो बियॉन्ड द ऑर्गन है, लंग्स के जो बियॉन्ड है, जो पीछे उसके ऑर्गन है, जो उसके जो इर्द गिर्द का एरिया है वो भी डैमेज हो जाएगा, उसको भी इफेक्ट होगा। तो हम कहते हैं इट इज द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ द टिश्यूज ऑफ द लंग्स। ये सेल की ये लंग्स के टिश्यूज के अनकंट्रोल्ड डिवीजन का नाम है। तो इसकी हमें डेफिनेशन मिल गई। प्लस ये सबसे पहले होना चाहिए कि जी ये लंग्स को इफेक्ट करता है, और बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि एल्वियोलाई के एरिया में डिवीजन अगर होती जाए, जहाँ वो एरिया जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रही है, वहाँ के सेल्स अगर बढ़ते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। गैसेस का जिस तरह दूसरी डिजीज का तो इलाज था, इसका इलाज नहीं है, पेशेंट की डेथ ही होगी। अगर मैं बात करता हूं लंग्स कैंसर की, तो फेफड़ों का जो कैंसर है, जब हम बात करते हैं ना, कैंसर की वजह से डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं। माउथ का कैंसर होता है, लंग्स का कैंसर होता है, फीमेल में चेस्ट का कैंसर होता है। डिफरेंट केसेस हैं जो है वो लंग्स को काज करने के, कैंसर को काज करने के। लेकिन जब हम बात करेंगे लंग्स के कैंसर की तो उसका भी हमें पता होना चाहिए। तो लंग्स के कैंसर की मेन वजह क्या है वो हम डिस्कस करते हैं बाद में। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना कि लंग्स के कैंसर की फिलहाल कोई इलाज नहीं है, तो जिन चीज़ों से लंग्स कैंसर हो रहा है उनसे अगर बचा जाए तो
इसमें जो लाइफ का ड्यूरेशन है वो जो है वो इंक्रीज हो सकता है। लेकिन मैं बात करता हूं इसका इलाज नहीं है। अगर कैंसर से रिलेटेड मौत वाकया होती है, ज्यादातर मेजॉरिटी की जो है वो कैंसर, डिफरेंट टाइप के कैंसर के अगर मौत वाकया होती है तो उसमें मेजॉरिटी जो होता है वो लंग्स कैंसर की वजह से होने वाली मौत। हम कहते हैं 1.3 मिलियन जो है 1.3 मिलियन डेथ जो है एनुअली 1.3 मिलियन डेथ होती हैं एनुअली। किसकी वजह से? लंग्स कैंसर की वजह से। मतलब बहुत बड़ी आबादी का, बहुत बड़ी पॉपुलेशन का जो हुजम है उसमें कैंसर, लंग्स के कैंसर का जो है वो बहुत बड़ा रोल है डेथ में। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये तो हमारा इंट्रो हमने ये बता दिया। तो इट इज द डिजीज, ये बीमारी का नाम है जिसमें अनकंट्रोल्ड सेल की डिवीजन होती है लंग्स के टिश्यूज की। और हमने कहा कि इसका इलाज तो फिलहाल तो नहीं है, मौत ही, मतलब कि इसका लास्ट स्टेज में, मतलब अगर कैंसर हद से ज्यादा बढ़ रहा है तो डेथ हो जाती है, मैक्सिमम पेशेंट की डेथ होती है। 1.3 मिलियन पीपल जो है, डेथ जो है वो केस एनुअली होता है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड का अंदाजा लगाया जाए। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो लंग्स कैंसर तो डेफिनेशन तो पढ़ ली है, तो फिर इसका वजह कौन सी चीज है, इसके काजेस कौन से हैं, जो कौन सी चीज है जो लंग्स कैंसर को प्रमोट कर रही है, कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लंग्स कैंसर को बनाने में अहम किरदार अदा करें। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द डेंजरस फॉर द हेल्थ। स्मोकिंग मेन काज है जो लंग्स के कैंसर में अहम किरदार अदा करती है। और सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कुछ वायरसेस भी हैं इस बीमारी को जो है वो इस बीमारी को पैदा करने में वायरसेस का भी किरदार है। तो स्मोकिंग और वायरसेस, लेकिन ज्यादा जो अमल दखल है वो स्मोकिंग का है। और स्मोकिंग में ही अगर हम देखें तो स्मोकिंग में कार्सिनोजिन केमिकल्स होते हैं, स्मोकिंग में पाए जाते हैं। और फिर ये केमिकल्स कितनी तरह के होते हैं? 50 किस्म के केमिकल्स होते हैं सिर्फ धुएं में, केमिकल्स के, सिगरेट के धुएं में 50 तरह के केमिकल्स होते हैं। कार्सिनोजिन ऐसे केमिकल्स जो क्या करते हैं ये ऐसे केमिकल्स हैं जो है वो रेशा पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। और कार्सिनोजिन जो है वो बहुत डैमेज करते हैं लंग्स की जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, उसकी इलास्टिसिटी को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये 50 तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं धुएं में। अच्छा, अगर हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो स्मोकिंग में हम कहते हैं कि स्मोकिंग भी दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग और एक को कहते हैं हम पैसिव स्मोकिंग। अभी आपको जो डायग्राम नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, जिसमें हम देख रहे हैं लंग्स कैंसर से जो डैमेज टिश्यूज को आपको दिखाया गया है। 2 लंग्स बने हुए हैं, इनमें से आपको दिखाया गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है उसका हुजम जो है वो बढ़ रहा है। तो ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं टाइप्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग की टाइप्स कितनी है? देयर आर 2 टाइप्स। स्मोकिंग की 2 तरह की टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग और एक किस्म है पैसिव स्मोकिंग। स्टूडेंट, एक्टिव स्मोकिंग जो है वो लेस डेंजरस है। कम खतरनाक है। क्यों? एक्टिव स्मोकिंग कहते हैं ऐसा पर्सन जो सिगरेट पी रहा है, और आपने देखा होगा स्मोकिंग के दौरान जब सिगरेट होती है तो सिगरेट में अगर हम बात करते हैं स्मोकिंग का भी मेन काज कौन? स्मोकिंग किससे होती है? ऑब्वियसली सिगरेट से होती है।
स्मोकिंग सिगरेट मेन किरदार है, इसका मतलब है सिगरेट के जो धुएं में 50 तरह के केमिकल्स हैं। ये हमने ये सिगरेट। अब एक्टिव स्मोकिंग की बात करें तो एक्टिव स्मोकिंग में जब हम बात करते हैं सिगरेट का जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, सिगरेट का आप अगर हम सिगरेट को बना के मैं आपको दिखाऊं, सिगरेट कुछ इस तरह की होती है। तो आपने देखा होगा जो पर्सन यूज करते हैं स्मोकिंग करते हैं तो पीछे उसके फिल्टर टाइप का एक कुछ इस तरह का कॉटन, पीछे कॉटन होती है और आगे वो जो है वो सिगरेट के अंदर तंबाकू सा होता है, ठीक है। तो जब वो जलता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो स्मोकिंग के दौरान ये धुआं जो इनहेल कर रहा होता है पर्सन, वो क्या करता है उस धुएं को फिल्टर करके ले रहा होता है। इस तरह की स्मोकिंग को हम कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग। एक दूसरा बंदा एक दूसरा पर्सन जो पास बैठा हुआ है, पर्सन बी की बात करें, ये पर्सन ए है। पर्सन ए क्या कर रहा है, अगर सिगरेट पी रहा है तो उसके अंदर जो धुआं जा रहा है, उसके माउथ के अंदर जो अंदर तक उसकी बॉडी में जा रहा है वो धुआं, वो फिल्टर शुदा है, वो एक खास तरह के फिल्टर से गुजर के जा रहा है। लेकिन जो धुआं वो छोड़ रहा है एटमॉस्फेयर में या अपने साथ दोस्तों के साथ बैठा है, अगर दूसरा पर्सन अगर उसके पास बैठा है तो जो धुआं हवा में जा रहा है और सेकंड पर्सन जो उस धुएं को ले रहा है, तो हम कहेंगे बाजार तो देखा जाए तो वो भी तो एक धुआं ही अंदर लेके जा रहा है ना। तो उसमें भी हमने कहा कि धुएं में तो 50 तरह के कार्सिनोजन पाए जाएंगे, लेकिन जो पर्सन पास बैठा है वो भी उस धुएं को इनहेल कर रहा है। हम कहेंगे ऐसा पर्सन जो धुएं को इनहेल कर रहा है, सिगरेट के धुएं को जो एटमॉस्फेयर में आया धुआं उसको इनहेल कर रहा है, इस तरह की स्मोकिंग को हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। ये एक्टिव स्मोकिंग इज लेस डेंजरस एज कंपेयर टू दिस। पैसिव स्मोकिंग हम कहेंगे ये ज्यादा डेंजरस है। ये ज्यादा डेंजरस इस वजह से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो बंदा स्मोकिंग कर रहा होता है वो फिल्टर शुदा धुआं लेके जा रहा होता है, लेकिन जो उसके पास अगर बैठा है पर्सन तो वो क्या कर रहा है, वो फिल्टर के बगैर ही धुआं अंदर डायरेक्ट भेज रहा है। तो हम कहेंगे दो तरह की स्मोकिंग होती है, एक को हम एक्टिव स्मोकिंग कहते हैं जो कि कम डेंजरस होती है, एक को हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं जो मोर डेंजरस होती है एज कंपेयर टू द एक्टिव स्मोकिंग। तो ये स्टूडेंट टाइप्स हैं स्मोकिंग की। लेकिन जो मेन अगर हम काज देखें, कैंसर को, लंग्स के कैंसर को काज करने में किसका किरदार है, सिगरेट का किरदार है, सिगरेट का मेन किरदार है और सिगरेट के धुएं का मेन किरदार है। और सिगरेट का जो धुआं है उसमें हमने देखा कि 50 तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं और जो उसमें केमिकल्स हैं उनको हम कार्सिनोजिन कहते हैं। 50 डिफरेंट टाइप के कार्सिनोजिन पाए जाते हैं, निकोटीन भी उसमें आ जाता है। तो डिफरेंट तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारी बुक में मेंशन है। उसको ज्यादा डिटेल तो नहीं बताई, कार्सिनोजिन तक बताई है हमारी बुक ने, तो मैं आपको बता रहा हूँ कार्सिनोजिन भी होता है, निकोटीन भी होता है, अदर केमिकल्स भी होते हैं। तो अगर टाइप्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द स्मोकिंग की 2 टाइप्स हैं। और स्मोकिंग ऑब्वियसली स्मोकिंग किससे की जाती है, सिगरेट से स्मोकिंग की जाती है, पीना, एक सिगरेट पीना स्मोकिंग कहलाता है। अच्छा जी, एक्टिव स्मोकिंग, अगर एक पर्सन जो है वो सिगरेट पी रहा है तो वो जो धुआं अंदर लेके जा रहा है वो फिल्टर शुदा धुआं है, ऐसी स्मोकिंग को हम कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग। और अगर एक पर्सन के साथ दूसरा पर्सन वैसे बैठा है तो उसका डायरेक्ट जो धुआं दूसरे पर्सन को जा रहा है, हम कहेंगे इस तरह की स्मोकिंग को हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। ये हमने काजेस को डिस्कस किया। तो अब अगर हम सिम्टम्स को डिस्कस करें, सिम्टम्स, अलामत क्या है स्टूडेंट, जितनी भी लंग्स से रिलेटेड हमने डिजीज और डिसऑर्डर पढ़े हैं उसमें से हमें सबसे पहले आपको हर दफा जब भी हम पढ़ते हैं तो वो सब में कॉमन क्या चीज होती है, कफ। कफ यहां पर भी कॉमन है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, सांस लेने में तंगी आएगी। अच्छा, जो बात की जा रही है ना स्मोकिंग से रिलेटेड जो कफ है, इसमें समटाइम पेशेंट को खांसी के दौरान खून भी आ सकता है। वैसे आम खांसी जो होती है, खुश्क खांसी या आम खांसी जो होती है, बाज़-औक़ात स्मोक की वजह से भी आजकल बीमारियां बहुत पैदा हो रही हैं, जिसमें हमारे कंट्री में जो दुनिया के सबसे
दुनिया के सबसे जो टॉप ट्रेंड हमारा सिटी बन गया है लाहौर, उसमें वो कहा जाता है कि जी इसमें सबसे ज़्यादा इसकी जो फिज़ा है, एटमॉस्फेयर है, इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स आ गए, तो ये लंग्स की बीमारियां पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आजकल पूरी दुनिया में, जहाँ पर कराची की बात करें तो कराची तीसरे नंबर पर आ रहा है, हम न्यूज़ में देखते हैं, तो लाहौर जो है वो पहले नंबर पर आ रहा है। इसकी मेन वजह ये है कि इसमें मेन वजह गाड़ियों की आमदोरफ्त भी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्यूल जो है बर्न हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल हब भी है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, ये भी हवा को आलूदा कर रहे हैं। तीसरी मेन वजह जो है हवा को आलूदा करने की या स्मोक पैदा करने की, स्मोक पैदा होने की, वो ये है कि यहाँ भट्टे जहाँ पर ईंटें वगैरह बनती हैं, वो भी एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं, एयर को पोल्यूटेड कर रहे हैं। और हमने देखा एयर इंडेक्स जो है वो जो लाहौर सिटी का वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, और 200 समथिंग था लास्ट की डेज में। तो हमने देखा कि उससे क्या हो रहा है कि जब स्मोक और डिफरेंट तरह के केमिकल्स हवा में होंगे, जब वो पर्सन इनहेल करेगा तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जो है वो डिफरेंट तरह की बीमारियां, नज़ला, जुकाम, खांसी और सेल के इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं अपने हमारे मेन टॉपिक की, लंग्स कैंसर की, तो लंग्स कैंसर ये है कि सेल की डिवीजन होने लग जाती है, अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड सेल की डिवीजन होने लग जाती है, जिसकी वजह से सेल का जो लंग्स का साइज है वो बढ़ जाता है। जब लंग्स का साइज बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली, जिस तरह हमने कहा था कि इन्फ्लेमेशन के केस में क्या होता था, जब कोई चीज फूल जाती है तो सांस लेने में, गैसेस एक्सचेंज होने में एल्वियोलाई का एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा, गैसेस पहुंच नहीं सकेंगी, ब्लड तक नहीं पहुंच सकेंगी। और फिर हमने ये भी कहा कि फिर जब ब्लड तक नहीं पहुंचती तो फिर क्या होता है, डेथ भी हो सकती है। लंग्स के कैंसर का कोई इलाज नहीं है, वो बाजार अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें कैंसर से रिलेटेड तशखीस हो रही है, लेकिन फिल वक्त इसका कोई इलाज नहीं है। इसका लास्ट स्टेज में जो है वो अगर कैंसर की क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है या क्रोनिक सिचुएशन आ जाती है तो डेथ ही जो है वो इसका कह सकते हैं कि हम डेथ ही होगी, एंड टर्म में डेथ ही होती है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखें सिम्पटम्स में जो है वो कफ आ जाएगी, कफ के साथ ब्लड भी आ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है। उसके बाद क्या हो सकता है, वेट लॉस भी इसमें होता है, पर्सन फील करता है कि जैसे उसका वजन कम हो गया है, वेट लॉस की सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये इसके सिम्पटम्स हैं। अच्छा, अब सिम्पटम्स के बाद अगर हम देखें तो इसका ट्रीटमेंट भी कोई है, इसका ट्रीटमेंट को फिल वक्त कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर हम क्या किया जाए, फिर ये किया जाए कि स्मोकिंग को क्या किया जाए, स्मोकिंग को स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग को रोक लो, सिगरेट पीना कम कर दो या खत्म कर दो। अब उससे ये होगा कि इनफैक्ट उससे इलाज तो नहीं होगा, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना एहतियाती तदाबीर, वो भी हेल्थ को जो है वो हेल्थ को मतलब कि लंग्स की हेल्थ को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। ट्रीटमेंट फिल वक्त नहीं है तो फिर क्या किया जाए, स्टॉप किया जाए, स्मोकिंग को रोका जाए, स्मोकिंग पीना, सिगरेट पीना बंद कर दो। आपने देखा होगा इस स्मोकिंग की रोकथाम में WHO एक अहम रोल प्ले कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अहम रोल प्ले कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट लेवल को क्या कहती है, गवर्नमेंट लेवल तक कहती है कि पब्लिसिटी की जाए ताकि लोगों में ये शऊर पैदा हो कि स्मोकिंग जो है वो खतरनाक है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज ये है कि मौत ही होगी उससे। ठीक है, ये इसका इलाज है कि मतलब बंदा ही मरेगा तो तभी वो रुकेगी, मतलब बंदा ही मरेगा तो तभी उसकी वो जो बीमारी है वो रुक सकती है, ये हम कह सकते हैं, मतलब इलाज फिल वक्त नहीं है। तो इसमें इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि सिगरेट के पैक के ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो इस रोल को प्ले करने में WHO का मेन किरदार है। वो गवर्नमेंट को कहती है कि आप लोगों में शऊर पैदा करो, आप क्या करो, सिगरेट बनाने वाले अदारों से कहें कि इसकी पब्लिसिटी करें। आपने देखा होगा स्मोकिंग सिगरेट के जो डब्बी उसके ऊपर खास तरह का
बाज़ औक़ात हमने पैर की जिसमें जो है वो पाँव के ऊपर भी पाँव की डायग्राम बनी होती है, बाज़ औक़ात माउथ की डायग्राम बनी होती है जिसमें कैंसर की सिचुएशन को, बाज़ औक़ात लंग्स की डायग्राम बनी होती है। तो ये क्या होता है, ये इन्फॉर्म कर रही हैं, इंडस्ट्रीज इन्फॉर्म करती हैं भाई अगर आप पियोगे तो आपका ये हाल होगा। लेकिन फिर क्या होता है, स्मोकिंग तो फिर वक्त चल रही है। तो इसमें WHO जो है वो अहम किरदार अदा कर रही है, गवर्नमेंट को कहती है कि आप जो है वो जो यंगस्टर हैं उनको इन्फॉर्म करें कि स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग करने से कैंसर हो सकता है। तो आपने डिफरेंट तरह की मूवीज में भी देखा होगा, हॉलीवुड और बॉलीवुड में बाज़ औक़ात मूवीज जो है वो तो पब्लिसिटी कर रही हैं ड्रिंकिंग की और स्मोकिंग की, लेकिन बाज़ औक़ात जहाँ तक मैंने देखा है बॉलीवुड की मूवीज में आपने देखा होगा कि वहाँ पर नीचे एक मूवीज के दौरान ही आ जाता है कि आप जो है वो स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये जो है वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है या उससे कैंसर हो सकता है। लेकिन जब तक हम हॉलीवुड की बात करें तो वहाँ पर तो इस तरह का मैंने स्टेटमेंट आज तक तो नहीं किसी मूवी में देखी, वो खुलेआम यूज़ कर रहे होते हैं। बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है या पाकिस्तानी इंडस्ट्री है या इवन के तमिल इंडस्ट्री है, इन सब में लोगों आता है कि आप जो है वो स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, कैंसर हो सकता है। तो स्टूडेंट आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पर क्लोज हो रहा है, जिसमें हम इसको मैं दोबारा से रिव्यू करूंगा कि लंग्स कैंसर क्या है। ये अनकंट्रोल्ड सेल की डिवीजन है, किसकी, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ द टिश्यूज ऑफ द लंग्स के टिश्यूज के अनकंट्रोल्ड, मतलब सेल जो है वो क्या कर रहे हैं, सेल जो हैं वो डिवाइड करते जा रहे हैं, उनका हुजम भी बढ़ेगा। जब वो डिवाइड करेंगे, हुजम बढ़ेगा तो जो है वो सांस लेने में दुश्वारी होगी, साइज नॉर्मल से बढ़ जाएगा। पिक्चर में आपको दोबारा मैं बता देता हूँ, आपने देखा होगा पिक्चर में नजर आ रहा है कि इन्फेक्टेड लंग्स का कैंसर कैसे होता है और इसकी डायग्राम क्या है। मेन इसका जो है लंग्स के कैंसर से डेथ ही वाकया होती है, ठीक है। 1.5 मिलियन जो डेथ हो रही हैं कैंसर की वजह से, उनमें से जो मेन जो कैंसर रिलेटेड डेथ जो हो रही है उनमें से 1.3 मिलियन जो डेथ है वो लंग्स कैंसर की है। उसके बाद देखा है काजेस क्या है, स्मोकिंग काज है, स्मोकिंग किससे की, ऑब्वियसली सिगरेट से इसका लिंक है, सिगरेट से स्मोकिंग की जाती है। तो उसके बाद वायरसेस भी हो सकते हैं इसका काजेस में। सिगरेट के धुएं में 50 तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं लंग्स की हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। टाइप ऑफ स्मोकिंग पढ़ी, एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग पढ़ी हमने कि एक बंदा अगर डायरेक्ट इनहेल कर रहा है, सिगरेट को इनहेल कर रहा है, सिगरेट के धुएं को इनहेल कर रहा है, तो वो असल में एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है क्योंकि वो फिल्टर शुदा धुआं लेके जा रहा है। पैसिव स्मोकिंग क्या है कि अगर कोई बंदा उसी सिगरेट पीने वाले के पास बैठा है और वो सिगरेट तो नहीं पी रहा लेकिन सिगरेट पीने वाले का धुआं उसके अंदर जा रहा है, तो हम कहेंगे कि पैसिव स्मोकिंग है। उसके बाद हमने सिम्पटम्स को डिस्कस किया। सिम्पटम्स क्या है इसकी सिम्पटम्स में कफ हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, लॉन्ग वेट लॉस हो सकता है। तो अगर कफ होती है तो अगर वो कैंसर का पेशेंट है तो उसकी एक अलामत ये भी है कि उसके कफ के साथ उसको क्या मतलब कि उसको जो है वो ब्लड भी आ सकता है। उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट देखा। ट्रीटमेंट फिलहाल ट्रीटमेंट तो कोई नहीं है इसको ये है कि इससे जो इसको काज कर रही है चीज स्मोकिंग उसको रोका जाए। उस सिलसिले में क्या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुल्कों के लेवल में, कंट्री लेवल पे गवर्नमेंट को फोर्स करती है कि जो यंगस्टर हैं, क्योंकि आपने देखा होगा यंगस्टर में ज्यादा नुकसान, एक बंदा 60 साल का उम्र का हो गया उसमें तो शौक नहीं पैदा होंगे क्योंकि वो तो जिंदगी से क्या हो गया कि मतलब फारूक हो गया, उसने अपनी जिंदगी का ड्यूरेशन गुजार लिया। तो जो यंगस्टर आ रहे हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना स्टूडेंट जो है वो 15 से लेकर 20 तक का दौरानिया, ये थोड़ा बंदा ज़्यादा इसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, तो वो जिस इंसान की फितरत भी है, जिस काम से उसको रोका जाएगा वो वही करेगा। तो WHO चाहती है कि जो है गवर्नमेंट लेवल को फोर्स करेगी कि वो पब्लिसिटी करें, ऐसे इश्तिहारों की पब्लिसिटी करें जिसमें यंगस्टर्स को कहा जाए कि जी ये बहुत खतरनाक चीज़ है क्योंकि इससे कैंसर जो है वो लाहक हो सकता है। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।